हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज हमारी 4 मार्च है और आज तक की जितनी हुई करंट अफेयर है प्लस स्टैटिक जीके है जो हमारी द हिंदू, पीआईबी, इंडियन जो एक्सप्रेस सबसे निकल के आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो समझते हुए चलना है कि चीजों को, कुछ क्वेश्चन मैं जो पिछले वाले भी रिवाइज कराऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ 10-12 क्वेश्चन जो है वो कल की रात की न्यूज से हैं। तो समझते हैं, बड़े अच्छे समझते चलना है कि चीज को नोट डाउन करते चलना। भाई देखो, यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो लाइक कर लो, चैनल को देखो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ग्रोथ पता नहीं रुक सी गई है 2-3 दिन से। ये आप ही का अपना परिवार है, आप इसको आगे ले जा सकते हैं। दामोदर सभी आपके पास है, जो भी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो देखते हैं जी 19 दिसंबर 2021 को जारी अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट जो की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो कौन सा संस्थान है, कौन सा स्थान है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन उसमें आईआरबी में भी आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है। 29 दिसंबर 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में संकल्प स्मारक को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह स्थित है, कहां पे स्थित है? उड़ीसा, ए उड़ीसा, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2021 को शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया, यह कहां पे है? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश, बी रानीखेत उत्तराखंड, सी आबू पर्वत राजस्थान और डी हमारा कोच्चि केरल। तो आबू पर्वत राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे में सारे क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करते हुए चलें क्योंकि जितना भी एग्जाम होगा उसी पैटर्न का होंगे, ठीक है। चाहे आने वाले टाइम में यूपी पुलिस हो, टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी वाटेवर, छोटे छोटे हो, बड़े से बड़े हो, एमटीएस हो, ठीक है ना, सीजीएल वगैरह सभी इसी से रिलेटेड होंगे। तो देखते हुए चलें भाई, निम्नलिखित में से किस देश का पहला ड्यूल मोड वाहन डीएमवी जो शुरू किया है? तो ए चाइना, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। तो जापान इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ए गाय भैंस के विकास कार्यक्रम को, बी हमारा सघन मुर्रा कार्यक्रम को, सी हमारा अखिल भारतीय समन्वय जो अनुसंधान कार्यक्रम को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में बांग्लादेश ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2021 जीती? तो इसमें जो ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी श्रीलंका। तो भारत इज द करेक्ट आंसर, भारत ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस राज्य विधानसभा ने भीड़ भाड़ हिंसा रोकथाम के लिए होम लॉन्चिंग विधेयक पारित किया है? तो ये ए गोवा, बी गुजरात, सी पंजाब, डी झारखंड। तो झारखंड इज द करेक्ट आंसर, जो झारखंड ने जो पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत अभ्यर्थियों की सूची सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो ए हमारा देखते हैं महाराष्ट्र है, बी तमिलनाडु है, सी हमारा राजस्थान ले लो, फिर डी गुजरात ले लो, करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रतिष्ठित SPGI पदक 2021 से नियुक्त किया गया है? तो ये विराट कोहली, बी सुनील गावस्कर, सी सुनील छेत्री, डी नीरज चोपड़ा। तो सुनील गावस्कर इज द करेक्ट आंसर। ये आया है क्वेश्चन पिछले 2 दिन में, दोनों शिफ्ट में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उसके उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ए माल्टा, सी साइप्रस, सी जो ऑस्ट्रेलिया, डी बेल्जियम। तो माल्टा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा जो अस्कोट व अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ए बिहार, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ए जो 16 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 18 दिसंबर, डी 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? ए लंदन में, बी ताशकंद में, सी ढाका में, डी काठमांडू में। तो ताशकंद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 दिसंबर 2021 को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 19 अंडर 2021 का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो ए भुवनेश्वर, बी पटना, सी नई दिल्ली, डी गुवाहाटी। तो नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखो अब देखो कल वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आ रहे थे, ठीक है ना, जो आए हुए थे, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतने अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। अब देखो करंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से देश ने अपने जो सामरिक जलवायु मंडल के मध्य और नौसैनिक मार्ग के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो माइंट्रो कन्वेंशन को लागू करने का तैयार किया है? तो ए तुर्की, बी बुल्गारिया, सी ग्रीस और डी फ्रांस। तो इसमें तुर्की इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं ये घोषणा जो मंत्री जो मेवलुत जो कैवलुसोग्लू ने रविवार को किए वहां के जो तुर्की के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के अनुरोध को हस्ताक्षर किए हैं? तो ए यूक्रेन, बी यूके और सी जो बेलारूस और डी अल्बानिया। तो हमारा ये यूक्रेन प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। तो यूक्रेन ने किए हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की साइंस एप्लीकेशन टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन। तो देख सकते हैं पिक भी मैंने लगाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने अपनी जो छठी मूल्यांकन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया है? तो ए आईपीसीसी, बी आईएमएफ, सी आईडीबी और डी नन ऑफ अबव। तो आईपीपीसी इज द करेक्ट आंसर। तो ये देख सकते हैं हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और जो फाउंडर ब्रेट विलियम्स है, फाउंडेड और जो 1988 में हुई थी इसकी। और मौसम वैज्ञानिक जितने भी WHO और अध्ययन के कार्यक्रम 1998 में गठन किया गया, जो उद्देश्य सभी प्रकार के सरकारी को वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना है इसका। वर्तमान में 195 जो इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत पेक से इस्तीफा दे दिया है? तो ए अवनीश ग्रोवर, बी हमारा अमन गुप्ता, सी विनिवंशम, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ए अवनीश ग्रोवर इज द करेक्ट आंसर। बहुत सुर्खियों का विषय है, देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है। एक्सप्लेन द अवनीश ग्रोवर डिजाइन टू द भारत पे इन इट्स एंड ऑफ द कॉर्पोरेट बैटल्स। क्या देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में असम सरकार ने किस योजना के नाम पर योजनाओं को मंजूरी दी है? तो उसमें है लचित बरफुकन, बी राजा तोरंग, सी हमारा कुमार अटल और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये भी न्यूज है, प्रेसिडेंट अराइव टू द गुवाहाटी तो 3 days ऑफ असम टूर्स। तो इसमें लचित फुकन इज द करेक्ट आंसर है। ये वाला लचित फुकन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं ये जो 1622 से 1671। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी हमारा 15 फरवरी, सी हमारा 25 फरवरी और डी हमारा नन ऑफ अबव। तो ए 28 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। तो नेशनल साइंस डे 1986 the National Council Science and Technology Communication the asked the Indian government to declare the February 28 is the National Science Day। देख सकते हैं सी वीरमन पहला जो 28 फरवरी 1987 को बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्व स्टार चैंपियनशिप ने गोल्ड मेडल को जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सादिया तारिक, बी हमारा उचित शर्मा, सी हमारा वाईशन थोड़ी देवी और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सादिया तारिक इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं ये मशहूर प्लेयर सादिया तारिक went to the ground of Moscow Tundra।
तो ये देखें शादी का, ये शादी तारीख ये है, इन्होंने जीता है। अब देखते हैं ये जो शादी तारीख ने मॉस्को और शूटर जो स्टार्स में जो चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट स्वर्ण गोल्ड जीता है। 15 साल की है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और जो 22 से 28 फरवरी के बीच में ये चला मॉस्को में वसूल चला और 23 जूनियर और 15 सीनियर, टोटल 38 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, हाल ही में किसे सीडी की पहली महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा ए माधवीपुरी बुच, बी हमारा निर्मला सिंह, सी हमारा जलीन दारूवाला और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ए माधवीपुरी बुच इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं ये इस मैथमेटिक्स किया है इन्होंने स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नई दिल्ली से और जो विद आईसीएसई रैंक सिलेक्टेड ऑफ द कैरियर 1989 में देख सकते हैं और जो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है सेबी का और जो टाइप है जो रेगुलेटरी बॉडी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में दूसरी एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? ए लद्दाख ने, स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ने, बी हमारा महा रेजिमेंट ने, सी हमारा असम राइफल्स ने, डी हमारे में से कोई नहीं। तो ए लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर जो लिफ्ट सेकंड एलजी कप हॉकी जो चैंपियनशिप 2022 देख सकते हैं जो लद्दाख स्काउट्स तो रीजनल सेंटर्स प्लेइंग लद्दाख में है जो और कोको योंगलो विक्ट्री बोर्ड और वेलफेयर माउंटेन वेलफेयर और साइज है 5 बैटल लाइंस 5 इसमें इस तरह की इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये हमारा 1 मार्च, 15 मार्च, 25 मार्च और इनमें से कोई नहीं। तो 1 मार्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये 1 मार्च को जो वर्ल्ड एड्स डे जो 2013 से बनाना स्टार्ट हुआ द कैंपेन यूएनआईडी इसमें आता है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, डायरेक्टर वैनी बेनियम में और फाउंडर पीटर पोयट, फाउंडेड 26 जुलाई 1994 को। केंद्रीय आयुष मंत्री भारतीय डिजिटल मिशन देशव्यापी अभियान के लिए 5 वर्ष के लिए 1600 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। मिशन में नागरिक में खाता प्राप्त कर सकेंगे। 2000 से स्टार्ट है आयुष्मान डिजिटल योजना 2017 में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च की है। क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी पर क्वांटम कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन लिंक सफलतापूर्वक प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हाई कोर्ट ने लिव एंड रिलेशनशिप को रूढ़िवादी सोच बदलने की जरूरत बताई है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल की से सोशल जस्टिस में भी रख सकते हैं। ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी तेलंगाना हाई कोर्ट, सी राजस्थान हाई कोर्ट, डी हमारा पंजाब हाई कोर्ट। तो पंजाब हाई कोर्ट जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार चितकारा ने कहा है कि तेजी से बदल रहा है और हमें रूढ़िवादी सोच बदलने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के जो तहत स्वतंत्रता के रूप में यापन करने का अधिकार है, यह ढंग से जीने का गुजारने की जो अपनी जो व्यवस्था है। तो हमने उस सोच को बाहर आना होगा कि हम एक दूसरे की जिंदगी पर अधिकार जताना चाहते हैं कि भाई ठीक है भाई ने इसी से शादी करी है इस तरह से। तो रिलेशनशिप्स को लेकर अब ये देश की जो अदालतों में भी सोच बदल रही है रिलेशनशिप्स के लिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इन रिलेशनशिप के लिए आदेश टिप्पणी कहा गया है अहम हो जाती है क्योंकि मई 2021 में हाई कोर्ट रिलेशनशिप्स होली कपल की सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था जो 2021 में। और जो कोर्ट के फैसले ने कहा कि रिलेशनशिप में उन सुरक्षा देने के लिए सामाजिक ताने बाने को खराब असर पड़ेगा, उन्होंने ये कहा था इसके बदले। उससे पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 में रिलेशनशिप के लिए 21 साल की लड़की और 19 साल के लड़के को सुरक्षा देने से वाली याचिका को खारिज कर दिया था। पहले हाई कोर्ट जिसने यहाँ पे भी खारिज कर दिया। देखो तो अब इस पे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। उस वजह से मामले में जस्टिस अनूप कुमार चितकारा ने एक विवाहित महिला और उसके इन पार्टनर की ओर से दायर याचिका में सुनवाई कर रहे थे। तो याचिका में बताया गया पति और अन्य इस द्वारा जान का खतरा है, ठीक है ना।
तो एक क्या है, एक शादी हुई औरत है जो रिलेशनशिप में किसी लड़के के साथ है, ठीक है ना। उसमें जो न्यायपालिका रिलेशनशिप के लेकर स्पष्ट स्वीकार किया है कि यह संवैधानिक अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। ये पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन केस जो सुप्रीम कोर्ट में माना गया। अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ बिना शादी के एक साथ रहते हैं तो यह समाज के द्वारा अनैतिक कार्य माना जाता है, लेकिन अब यह अवैध नहीं है, अब ये वैध है, अब रह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंदिरा शर्मा बनाम वीकी केवी जो शर्मा ने इसमें संबंधित मामले में बताया गया है। तो रिलेशनशिप दो पक्षों के बीच में एक मीटिंग है, रिलेशनशिप्स के लिए उत्सव का निर्धारित करता है। इस प्रकार के रिश्ते में रहना पसंद करते हैं तो वह रिश्ता, नहीं करते तो खत्म हो जाता है, रहते हैं तो चलता है। इसलिए वॉक ऑन एंड वॉक आउट के संबंध में एक रूप में जाना जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जाएगा, आएगा क्वेश्चन जरूर कि किसने खत्म किया है, किसने इस पे अपना अधिकार वो दिया है, पंजाब हाई कोर्ट ने और जो तुम्हारा हरियाणा हाई कोर्ट ने। वैक्यूम बम के संदर्भ में क्या है सही? यूक्रेन के राजदूत के अनुसार रूस में एक वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है। यह एक थर्मोसिक हथियार के रूप में या एरोबेसिल बम के लिए कहा जाता है। यह बम उच्च तापमान स्फोटक के रूप में आसपास की हवा को जो ऑक्सीजन सोख लेता है। उपयुक्त सही है, तो सारे सही से में सही है। यूक्रेन के जो मौजूदा संघर्ष में वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने का लिए आरोप लगा है। अमेरिका यूक्रेन के राजदूत का दावा है कि रूस में एक वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है। जो एमनेस्टी इंटरपोल के ह्यूमन राइट्स के सहित अन्य संगठनों के इन हथियारों के प्रयोग की निंदा की हमें इस तरह का जो कर रहा है। तो इस प्रकार के रूसी पश्चिमी ताकतों का 1960 में दशकों में किया जाता रहा है। पहले वैक्यूम बम, थर्मोसिक बैरिक्स और जो एरोसिल बम का ईंधन वायु विस्फोटक भी कहा जाता है इसको। यह हथियार लक्ष्य और तापमान दबाव के लिए प्रयोग किया जाता है। इस हथियार का इस्तेमाल कई जगह उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग। तो इसके लिए देखते हैं, नेशनल जो हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। तो इसके लिए हाल ही में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य प्रगतिशील भारत हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया सीरीज में जो चौथा संस्करण जारी किया है 2019 से 2020 के लिए जारी किया गया था। तो रिपोर्ट में यह संस्करण जो केंद्र शासित वर्ष 2018 से 19 के लिए और 19 से 20 के लिए किया गया है। इसमें और राज्य के लिए इसमें जो वृद्धि दर प्रगति जो दिखाई गई है, समग्र प्रदर्शन और जो आकलन तैयार किए गए हैं। जन स्वास्थ्य सूचकांक के लिए, राज्य सूचकांक के लिए और इसमें केंद्र शासित सूचकांक के लिए प्रदर्शन करने के लिए एक वार्षिक टूल का दिया है और 2017 से संकलित प्रकाशित किया जाता रहा है। और इसका उद्देश्य राज्य केंद्र शासित को मजबूत और स्वास्थ्य प्रणाली को निर्माण करने के लिए सुधार करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट, रिपोर्ट का जो विकास, इसमें नीति आयोग ने इस बैंक की जो तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य परिवार कल्याण के गहन परामर्श को विकसित किया है। तो सूचकांक के घटक कौन कौन से है? परिणाम, शासन सूचकांक और जो इनपुट प्रतिक्रिया का लिस्ट, 24 संकेतिक आधारित जो भारी वेटेज का संकेत करना, स्वास्थ्य से संबंधित परिणाम जो नवजात मृत्यु दर, अंडर 5 मृत्यु दर, जन्म के समय लिंग अनुपात जैसे पैरामीटर शामिल है। शासन व सूचना व्यक्तिगत प्रश्नों और जो स्वास्थ्य संबंधी पदों पर जो वरिष्ठ अधिकारियों को देखने के जैसे पैरामीटर शामिल है। जो प्रमुख इनपुट जो है इसमें स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं की कमी का अनुपात, कार्यात्मक जो चिकित्सा सुविधा, जन्म मृत्यु दर पंजीकरण और तपेदिक उपचार आदि शामिल है इसमें। अच्छा, प्रमुख निष्कर्ष क्या है निकले इसमें? जो समान राज्य और जो केंद्र शासित राज्यों के बीच में तुलना निश्चित करने के लिए रैंकिंग को बड़े राज्यों छोटे राज्यों के केंद्र में बांटा गया है। वर्ष 2019-2000 के बीच के लिए समग्र केरल और राज्य के लिए मिजोरम, त्रिपुरा केंद्र शासित राज्यों के लिए दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ के रैंकिंग इसमें है। बड़े राज्यों की श्रेणी में इसमें गतिशील में उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना राज्य है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी का नोवा सदस्य कौन सा बना है? तो ए चीन है, बी मिस्र, सी श्रीलंका और डी जापान। तो मिस्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर की गई है? ए कोटा राजस्थान, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी हमारा पटना बिहार, डी हमारा महू मध्य प्रदेश।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आया भी है एक बार। तो महू मध्य प्रदेश द करेक्ट आंसर। तो देखो बहुत सबसे बड़ा बहुत बड़ा धन्यवाद। देखो आप इतना हेल्प करे, आपने अपने परिवार है ये बनाया है, आप ही का है सब कुछ। तो भाई इसको आगे ले जाना आपका जो जिम्मेदारी है। तो क्योंकि ग्रोथ रुक सी गई है, तो वीडियो को लाइक कर लो भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखो। और जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है वहां से जो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके जो वहां से जो ज्वाइन हो जाए जिसकी इच्छा है, क्योंकि वही वो तो इच्छा जिसको पीडीएफ चाहिए डिटेल में पढ़ना है या पिछली वीडियो देखनी है तो मैं डाल दूंगा सब चीज। और वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, अपने साथियों को उसको लाभ पहुंचाते चलें। थैंक यू फॉर